अब लेबर वेरिएंस की प्रॉब्लम पर मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में अभी तक हमने देखा कि लेबर रेट वेरिएंस, जिसे हम लेबर वेज रेट वेरिएंस भी कहते हैं, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था, जिसके लिए फार्मूला हमने अप्लाई किया था एक्चुअल वेज रेट माइनस स्टैंडर्ड वेज रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब अगर एक्चुअल आवर्स को हमने देखा था तो यहाँ पर यूनिट अवेलेबल थे, जबकि हमारे पास टोटल आउटपुट भी अवेलेबल था, मतलब टोटल प्रोडक्शन भी अवेलेबल थी। इन दोनों के थ्रू हमने यहाँ पे टोटल एक्चुअल आवर्स निकाल लिए, जो कि 8505 आवर्स बन रहे थे। साथ ही साथ एक्चुअल वेज रेट में से स्टैंडर्ड वेज रेट को लेस कर दिया तो वो 0.80 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया वेज रेट का। साथ ही साथ यहाँ पे हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे थे, जिसका फार्मूला हमने देखा था एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेज रेट। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की तरफ आए तो एक्चुअल आवर्स हमें अवेलेबल है, जो कि है 8 आवर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। ये कंपनी ने बजट किया है, एस्टिमेट किया है। जबकि एक्चुअली जब कंपनी ने काम किया तो उसे वही यूनिट बनाने के लिए 8.1 आवर्स लगे, मतलब कंपनी ने एस्टिमेट कम किया था जबकि कंपनी का ज्यादा वक्त लगा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो एक्चुअल आवर्स हैं उनमें से स्टैंडर्ड आवर्स को लेस कर देना है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने टोटल आवर्स जो हैं वो लेने हैं। अगर टोटल आवर्स की बात की जाए तो एक्चुअल आवर्स का हमें यहाँ पर पता है कि 8505 हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या करना है कि एक्चुअल जो आवर्स हैं 1080 उसको मल्टीप्लाई बाय कर देना है, सॉरी एक्चुअल जो हमारे पास यूनिट्स हैं 1080 उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड आवर्स पर, जो कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे लगते हैं। तो यहाँ पे जब इसको 8.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8505। सॉरी यहाँ पर हम इसको एक्चुअल से नहीं बल्कि इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड जो है वो 8 है। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8400 आवर्स आ जाएंगे स्टैंडर्ड। मतलब कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि टोटल 8400 आवर्स लगने चाहिए 1000 की प्रोडक्शन पे, लेकिन एक्चुअली जो है वो 8505 आवर्स लग रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 8505 में से 8400 जो कि स्टैंडर्ड आवर्स थे उसको लेस कर देना है, तो ये 105 आवर्स आ जाएंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड वेज रेट से, जो कि 14 हमें यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि ₹1470 आ जाएगा अनफेवरेबल। अब ये वेरिएंस अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि कंपनी के जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 8505 लगे हैं, जबकि कंपनी ने जो स्टैंडर्ड जो एस्टिमेट किया था वो था 8400 आवर्स। तो 8400 आवर्स से जितने भी ज्यादा आवर्स हैं वो कंपनी के पास डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, और वही वेरिएंस है। जब हम इसको स्टैंडर्ड वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा इन रुपीस, जो कि 1470 रुपीज अनफेवरेबल लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन की तरफ आए तो मजीद ये कहा जाता है कि कैलकुलेट करें लेबर का टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस के लिए हमने क्या करना है, टोटल लेबर वेरिएंस के लिए हम यहाँ पर इन दोनों लेबर वेरिएंसेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल लेबर वेरिएंस के लिए हमने बात की थी कि टोटल लेबर वेरिएंस रेट और एफिशिएंसी दोनों के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे अगर लेबर का रेट वेरिएंस देखें तो वो 6804 रुपीज का अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, और लेबर का अगर एफिशिएंसी वेरिएंस देखें तो वो 1470 रुपीज अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास 8274 रुपीज का अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा लेबर का टोटल वेरिएंस। तो यहां तक अगर हम देखें तो हमने पहली 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। अब हमने लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करना है।
अब आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर अगेन से देखेंगे कि अफेक्ट क्या आ रहा है आइडल टाइम वेरिएंस का। और अगर आइडल टाइम की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जितने टोटल एक्चुअल लेबर और कंपनी ने पे कर दिए हैं, मतलब यहाँ पर जो हमने एक्चुअल लेबर आवर्स निकाले थे जो कि 8505 थे, इसमें से कहा जाता है कि 30 जो आवर्स हैं वो आइडल हैं। मतलब इन आवर्स में लेबर कोई काम नहीं करती लेकिन लेबर को पेमेंट की जाती है। तो यहाँ पे लेबर का हमने आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है। जब हम इफेक्ट देखेंगे आइडल टाइम का तो वो लेबर के आइडल टाइम वेरिएंस पे आएगा और दूसरा प्योर लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस पे आएगा। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हमारे पास बेसिक एफिशिएंसी वेरिएंस था क्योंकि इसमें कंपनी ने आइडल टाइम भी इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन जब हम प्योर एफिशिएंसी चेक करेंगे कि एक्चुअली लेबर कितनी एफिशिएंट थी, तो उसमें हम आइडल टाइम को एलिमिनेट करके तब एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि आइडल टाइम वेरिएंस का हमने जो फॉर्मूला है वो लिखना है आइडल लेबर आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर। जितना आइडल लेबर आवर है उस पे हमने स्टैंडर्ड वेज रेट ही पे किया है, यही एस्टिमेट किया था। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे कि जितने आवर्स पर कंपनी इफेक्टिवली काम नहीं करती रही, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 30 आवर्स हैं, उन आवर्स पे हमने स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करना है जो कि हमारे पास 14 पर आवर आ रहा है। तो हमने क्या कर लेना है, लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है। तो 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय ₹14, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹420 अनफेवरेबल वेरिएंस। अब क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस है, इसमें कंपनी कोई भी काम नहीं कर रही होती, तो ऑफ कोर्स ये कंपनी के लिए एक अनफेवरेबल वेरिएंस रहेगा। इसकी वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो हम इस वेरिएंस को हमेशा अनफेवरेबल वेरिएंस ही कहेंगे। अब यहाँ तक हमने जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी उसको भी पूरा कर लिया है। अब लास्ट में हमने प्योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसको हम आइडल टाइम वेरिएंस की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने बात की थी कि जो हमारे एक्चुअल टोटल आवर्स हैं जो कि 8505 आवर्स हैं, उसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे स्टैंडर्ड आवर को, तो हमारे पास लेबर का न्यू एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, एक्चुअल जो कि एक्टिव और वर्क है, तो एक्टिव और अगर देखें तो 8505 जो थे वो हमारे पास एक्चुअल आवर्स थे। इनमें से 30 को अगर लेस कर दें, जिनमें कंपनी के जो लेबर है उसने काम नहीं किया, वो फारिग रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 8475 आवर्स आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स जो कि एक्टिव वर्क जिसमें लेबर ने किया है। और उसमें से फिर हम लेस कर देंगे उस स्टैंडर्ड आवर्स को जो कि हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पर 8400 आवर्स। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 8505 वो आवर्स जो कि कंपनी ने टोटल पे किए हैं, इनमें से 30 आवर्स जो कि आइडल हैं उसको हम लेस कर देंगे, तो ये 8475 आवर्स आ जाएंगे एक्टिव आवर्स जिनमें कंपनी के लेबर ने काम किया है। इसमें से हमने स्टैंडर्ड आवर्स को लेस कर देना है। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा एफिशिएंसी वेरिएंस का, जो कि था एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेज रेट। लेकिन यहाँ पे जो आवर्स लेने हैं वो एक्चुअल एक्टिव आवर्स होंगे, जिसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है जो कि 8475 हैं। इनमें से स्टैंडर्ड आवर्स को लेस कर देना है जो कि 8400 है, और उसमें से जब लेस कर लेंगे तो ये 75 आवर्स आ जाएंगे, और फिर उसको स्टैंडर्ड वेज रेट जो कि 14 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 1050 का अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहाँ पर देखें तो जो न्यू हमारे पास या जो प्योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया है वो आया है 1050 रुपीज, जबकि हमारे पास जो हमारा पहला वाला एफिशिएंसी वेरिएंस था वो था 1470, जो कि ज्यादा अनफेवरेबल था क्योंकि यहाँ पे हमने आइडल टाइम भी डाला हुआ था। अब इन दोनों वेरिएंस में सेम डेटा पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आइडल आवर्स की वजह से आया है। अब जब प्योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल वेरिएंस है वो भी चेंज हो जाएगा।
अब टोटल वेरिएंस के लिए फॉर्मूला जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें हमने मजीद क्या करना है कि लेबर रेट वेरिएंस तो हमारे पास सेम रहेगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 6804 रुपीज का अनफेवरेबल। इसमें हमने ऐड कर देना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो कि 1050 का न्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो जब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7854 रुपीज का अनफेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि ये जो दोनों वेरिएंसेस हैं ये अनफेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं। तो इसकी वजह से अब जो हमारा टोटल वेरिएंस है वो भी चेंज हो जाएगा। टोटल वेरिएंस पहले था 8274 और अब आ रहा है 7854 जो आइडल आवर्स की वजह से चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने लेबर के तमाम तरह के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना सीख लिया है, जिसमें हमने लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और न्यू टोटल लेबर वेरिएंस को कैलकुलेट किया।